हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को, जिसमें अपन ने एंटोनियम्स पढ़ लिए थे, साथ ही उसके वन वर्ड पढ़ लिए थे। और अपनी क्लास में जो अभी रनिंग है वो क्या है, सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स की अपन ने एक क्लास पढ़ ली है, उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज के ए और बी तक के जितने सिनोनियम्स हो सकते थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हों। आई होप आपको वो सारे सिनोनियम्स अच्छे से याद हो गए हैं। देखो, सिनोनियम्स को याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको जितना मीनिंग्स याद हो सके उतनी मीनिंग आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन और जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सी कैपिटल है वहाँ से लेके कुछ नेक्स्ट वाले कैपिटल तक कितना हो सकता है अपनी क्लास में, उतना अपन फाइंड आउट करते हैं। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपनी क्लास में चलेंगे। बहुत ही अच्छे वे से मैं आपको रीड आउट करवाने वाला हूँ। तो देखो, अपन फाइंड आउट करते हैं आज के कुछ बेहतरीन से सिनोनिम्स। पहला सिनोनिम्स है क्या, चैम्पियन। चैम्पियन क्या होता है, विजेता होता है। ठीक है, किसी भी टीम का चैम्पियन यानी कि समर्थक। ठीक है, विजेता के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, विजेता चैम्पियन हो गया। तो चैम्पियन कैसे बनता, उसके लिए सपोर्टर चाहिए होता है, उसको डिफेंडर बोल सकते हैं, प्रोटेक्टर बोल सकता है। जो चैम्पियन होता है, जो समर्थक होता है, ठीक है, वो क्या है, सपोर्टर होता है। ठीक है, पूरी टीम के लिए। डिफेंडर वो सबसे अलग होता है। ठीक है, उसको मतलब कि कवर करके चल रहा होता है। प्रोटेक्टर क्या होता है, उस टीम के लिए वो क्या है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेस्ट। चेस्ट यानी क्या होता है, पवित्र। पवित्र किसको बोल सकते हो, जो क्या हो, क्लीन हो। ठीक है, क्लीन, साफ सुथरा, प्योर। ठीक है, एकदम से प्योर, जिसमें अशुद्धि मात्रा ना हो, ओनली फॉर क्या हो, शुद्धि हो। ठीक है, एंडाइफिल्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, वर्च्यूज हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पवित्र बोला जाता है। किसको, वर्च्यूज को। ये एंडिफाई है। ठीक है, एंड UNDEFILD, एनफील्ड है। ठीक है, एनफील्ड बोला जाएगा इसको। ये क्लीन हो गया, ये क्या हो गया, प्योर हो गया, मतलब ये एकदम से शुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अपन, कलेवर। कलेवर क्या होता है, चालाक। आपने छोटी क्लासों में वो कहानी सुनी होगी क्या, कौवे वाली, वंस अपॉन ए टाइम, दरवाजे करो। ठीक है, याद भी की होगी। तो वो क्या था, कौवा क्या था, चालाक था वो। ठीक है, चालाक था, जिसकी वजह से वो उस जग के अंदर पत्थर डाल देता है, पानी ऊपर आ जाता है और पी के उड़ के खुश होके उड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जिसको बोला जाता है क्राफ्टी। ठीक है, क्राफ्टी पर्सन बोला जाता है। सरेवर्ड, और क्या होता है, ट्रिकी फुल होता है। ट्रिकी फुल मतलब कि जो बहुत सारा बड़ा सारांश है उसको एक ट्रिक में समझ जाए, एक शॉर्ट फॉर्म में समझ जाए वो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिकफुल हो जाएगा, क्लेवर पर्सन माना जाएगा। ठीक है, श्रेवर्ड, तेज धार वाला, ये भी क्या है, उसी को ही बोला जाएगा, तेज बुद्धि वाला बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट कमांड। कमांड इन क्या होता है, प्रशंसा करना। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्राइज, एक हो जाएगा एडमायर, एक हो जाएगा अपलोड, एक हो जाएगा अप्रूव। ठीक है, चार मीनिंग मैंने बताए, प्राइज, एडमियर, अपलोड और क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। तो प्रशंसा, प्राइज मिलता है तब होता है, एडमायर कुछ विशेष होने पे। ठीक है, अपलोड सबसे भिन्न स्मार्ट वर्क के लिए। अप्रूव, किसी काम को अपन अप्रूव हो जाता है अपना, मान लो अपन सेलेक्ट हो गए तो अपन को क्या होगी, एक कमांड मिलेगी और अपन क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। कॉन्सियल, कॉन्सियल होता है छिपाना, कॉन्सियल है ना, कॉन्सियल। तो हाइड, छिपाना, वेल, यह भी छिपाना होता है। ठीक है, मनकृत ओलंका का वेल गाना है। ठीक है, शानदार है। सराउंड, ये भी क्या होगा, छिपाना ही होगा, कवर कर लेना किसी को। ठीक है, समझते हो, कवर कर लेना, कवर कर लिया, इट मीन्स उसको कवर कर लिया, छिपा लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉन्फेस यानी कि स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्टेबल जो होगा उसको कॉन्फेस बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एडमाइंड हो जाएगा, वन हो जाएगा, एनोलेज हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वीकार करने के लिए किसी वस्तु को या फिर कुछ और चीज़ जो भी है उसको अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। फिर है कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, स्ट्रगल जिसको बोल सकते हो। तो संघर्ष करेंगे तो फाइट भी होगी।
कैश भी होगा, ठीक है, कॉलेजियम भी होगा, और कॉन्टेस्ट क्या होता है, वो भी क्या है, एक स्ट्रगल की लाइफ होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, फाइट लड़ाई हो जाएगा संघर्ष के रूप में, ठीक है, क्लैश हो जाएगा, कैश हो जाएगा, कॉलेजियन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉन्टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। कॉन्क्योर यानी कि क्या होता है, जीतना। तो विन हो गया, ओवरकम हो गया यानी कि निकल के सबसे आगे आ गया, सबड्यूड हो गया, और क्या हो गया, वेंक्यूज हो गया। तो आई थिंक आपको ये कितने हैं, 8 सिनोनिम्स हैं, आपको परफेक्टफुल ये याद हो गए होंगे। बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही नाइस हैं। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। चैम्पियन, चैम्पियन पर्सन, सपोर्टर हो जाएगा, डिफेंडर हो जाएगा, प्रोटेक्टर हो जाएगा। फिर अपन चेस्ट की बात करें, पवित्र पर्सन की, तो क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, एंड ये क्या है भाई, इसको कैसे प्रोनाउन करेंगे, ठीक है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर और कुछ इश्यू है, ठीक है, वर्चुअस हो जाएगा। देखना आप, क्लेवर, चालाक, क्राफ्टी, ये सर्वर्ड, ट्रिकफुल हो जाएगा। और कमांड के लिए यूज करें तो प्रशंसा करना, जो क्या हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा, एडमायर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और क्या होने वाला है, अप्रूव होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कॉन्सियल क्या होता है, छिपाना, हाइड करना, वेल, श्राउड, कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फियस, स्वीकार करना, एडमायर, वन, एंड नॉलेज, और क्या हो जाएगा, नॉलेज एक्सेप्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या होता है, संघर्ष, स्ट्रगल होता है, फ्लाइट होती है, क्लैश होता है, कलेजियन होता है, कॉन्टेस्ट होता है। नेक्स्ट कॉन्क्योर क्या होता है, जीतना, विन होता है, ओवरकम होता है, सबड्यूड होता है, और वेंक्यूज होता है। तो आई थिंक आपको ये सारे क्या हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको हर स्पेलिंग का क्या होना चाहिए, अच्छे से मीनिंग याद होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से मीनिंग याद है तो आप इसको बहुत ही ईजी वे से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एग्ज़ाम में आएगा, जैसे आपके पास ये आ गया क्लेवर का, क्या आ गया, क्लेवर का 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। मान लो वो बोल दे क्या, जैसे मैंने एक मीनिंग और लिख ली यहाँ पे, क्या, हाइड, क्या लिख लिया, हाइड लिख लिया, तो वो बोलेगा कि इसका सिनोनियम्स कौन सा नहीं है, तो इसका सिनोनियम्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, और 4th नंबर वाला नहीं है। ऐसे एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, या फिर 3 अलग दे देगा, एक क्या दे देगा, इसके लेवर का क्या दे देगा, सिनोनियम्स दे देगा। तो आई थिंक जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे नहीं पूछेगा वो कि उसने 5-6 दे दिए, उसमें से क्या, नहीं, ओनली फॉर आपके पास 4 ही ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक डिफाइन करना होगा कि अपना करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। और इनकी खासियत ये है, जितनी आपको मीनिंग आएंगी, जितनी आपकी डाटा क्लियर होंगे, उतना ही आप उसको ईजिली वे में कर पाओगे। चलो अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन से सिनोनिम्स। अब फाइंड आउट करेंगे अपन नेक्स्ट वाले सिनोनिम्स। देखो बेहतरीन से, पहला है कॉन्सोलेशंस, यानी कि क्या होता है, कॉन्सोलेशंस क्या होता है, सांत्वना देना किसी को, ठीक है। तो क्या होता है सांत्वना, क्या होता है, सोलेस होता है, रिलीफ होती है, और क्या होता है, कंफर्ट होता है, ठीक है। कंफर्ट एक जोन भी होता है जिससे इंसान बाहर नहीं निकल पाता है, पुरानी जो यादें हैं उन्हीं में ही रहता है, वो नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में ले नहीं पाता, तो उसको कौन सा जोन बोला जाता है, कंफर्ट जोन बोला जाता है। आप भी अगर किसी कंफर्ट जोन में बंधे हुए हो तो वहाँ से बाहर निकलो, ठीक है, लाइफ को ईजिली जियो। रिलीफ क्या होता है, छोड़ देना, मतलब कि फ्री हो जाना, ठीक है। ये क्या होता है, सोलेस होता है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं कंटेन। कंटेन क्या होता है, रखना। एक होता है कॉन्टैक्ट जो आपको मैंने बताया था, एक होता है कंटेन। तो ये क्या होता है, होल्ड, इंक्लूड, रिसीव, और क्या होता है, कंप्राइज होता है। इट मीन्स होल्ड करना, रख देना, ठीक है, किसी चीज़ को, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कुछ है और उसको क्या कर दिया अपन ने, होल्ड कर दिया। इंक्लूड, उसमें और डाल दिया, ठीक है, उसको भी शामिल कर लिया। रिसीव, प्राप्त कर लिया, ठीक है। कंप्राइज, उसको एकदम से साइड में से हटा देना या फिर अलग रख देना, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं अपन कंट्रीब्यूटेड, यानी कि क्या होता है, गिव अप होता है, यानी कि देना, गिव किसी को, ठीक है। तो ये क्या होता है, गिव हो जाएगा, आपका हेल्प हो जाएगा, असिस्टेट हो जाएगा, और सब्सक्राइब हो जाएगा, और क्या होता जाता है, शेयर हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब वाला सब्सक्राइब और शेयर भी किस में होता है, गिव, यानी कि किसी को कुछ देना,
जैसे अपन ने लाइक का थंबनेल, लाइक आता है तो उस पर लाइक के क्लिक कर देते हैं तो अपन उसको गिव कर रहे हैं, ठीक है, एक उसका आ जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से आप समझता। तो इसके क्या हो गए कंट्रीब्यूटेड के क्या हो जाएंगे, गिव हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, असिस्टेट हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। यानी कि किसी को आप ऐसे समझो देना, ठीक है, हिंदी में बोले तो। और ये कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा हेल्प करना किसी की, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं कंफर्ट, यानी कि भ्रष्ट लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रिवेंट बोला जाता है, डिसऑनेस्ट बोला जाता है, डिमोलाइज्ड बोला जाता है। डिमोलाइज समझ सकते हो आप, ठीक है, यानी कि ऐसा पर्सन जो, जैसे डी होनेस्ट, होनेस्ट क्या होता है, ईमानदार होता है, डिस होनेस्ट क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे दुकानदार है वो कुछ मात्रा में कुछ मिलावट कर देता है तो वो कौन सा पर्सन कहलाएगा, वो डिसहोनेस्ट पर्सन कहलाएगा। डिमोलाइज, मोरलाइज्ड होता है एक, और एक होता है डिमोलाइज्ड, यानी कि निराशा की भावना, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिवेंट होता है निराशा, ठीक है। फिर है कनकर्ज, ठीक है, कॉन्योरेज, यानी कि साहस, तो इसको बोल सकते हैं बोल्डनेस, बहादुर, वेलियर, ठीक है, ब्रेवी पर्सन, और क्या होता है, गिलिट्री होता है। यानी कि साहसपूर्ण जो कार्य करते हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसके लिए कॉन्क्रेज यूज़ किया जाता है। बोल्डनेस क्या होता है, बहादुर होता है, मैंने आपको बताया था। बोल्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, बहादुर पर्सन के लिए। वॉलियर क्या होता है, जो देखो हिंसा को ख़त्म कर दे, ठीक है, तो ऐसा काम कौन कर सकता है, जो एक बहादुर पर्सन हो। ब्रेवी पर्सन, जो भयभीत नहीं होता हो, जिसको भय से कोई डर नहीं लगता हो, ठीक है। ग्लेंट्री, रक्षा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डेड, यानी क्या होता है, मृतक होता है, जिसको बोल सकते हैं लाइफलेस, यानी कि जीवन का अंत हो जाता है। ऑब्जोलेट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट पढ़ते हैं इसको, डिस्गाइज्ड बोल सकते हो आप इसको, यानी कि लाइफ का अंत हो जाना क्या कहलाएगा, डेड कहलाएगा, यानी कि मृतक कहलाने वाला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसाइड। डिसाइड क्या होता है, किसी चीज़ को लेके अपन तय करते हैं, डिसाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट है क्या होने वाला है, तय करना। डिटरमाइन हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ये क्या है, फाइनलेस हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डिसाइड यानी तय करना, डिटरमाइंड उसके बारे में चर्चा करना, सेटल करना, फिक्स करना, ठीक है, फाइनलेस हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रिजेक्शन, ठीक है, निराशा। निराशा की भाव कब हो जाता है, जब अपन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, सरो यानी दुखी हो जाएगा, ग्रीफ किसी के प्रति अपन क्या है, अपनी मान लो जॉब को लेके क्या हो गए, ग्रीफ हो गए। फिर डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, एक तो होता है अपॉइंटमेंट, एक क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निरस्त कर देना। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अपन डिलीवर। डिलीवर गिव अप के लिए यूज करता है, गिव हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, रिश्यूल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए। तो कॉन्कोलेशंस क्या होता है, सोलेस हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है। कंटेन क्या होता है, होल्ड होता है, इंक्लूड होता है, रिसीव होता है, कंप्राइज होता है। कंट्रीब्यूटेड क्या होता है, गिव, हेल्प, असिस्टेंट, सब्सक्राइब, शेयर होता है। कंफर्ट क्या होता है, प्रिवेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट, डिसऑनेस्ट होता है, डिमोरलाइज्ड होता है। करेज क्या होता है, साहस, बोल्डनेस, वॉलियर, ब्रेवी, ग्लेंट्री हो जाता है। डेड क्या हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, ऑब्जलेट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, डिस्कलेज्ड हो जाता है। डिसाइड क्या होता है, तय करना, डिटरमाइन, सेटल, फिक्स, फाइनलेस। फिर रिजेक्शन क्या होता है, सरो, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट। डिलीवर क्या होता है, गिव अप होता है, गिव, हैंड ओवर, फ्री, रिसीव, और क्या होता है, सेव होता है। तो इन मीनिंग्स को आप जितना हो सके उनको याद करो, इनके मीनिंग अर्थ निकालने की कोशिश करो, बहुत ही इजी होने वाले हैं। अब पढ़ते हैं अपन इनसे और नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन से सिनोनिम्स। देखो फाइंड आउट करते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले डेनी। डेनी क्या होता है, रिजेक्ट, यानी कि इनकार कर देना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, रिफ्यूज बोलते हैं, रिजेक्ट बोलते हैं, डिस डाउन बोलते हैं, और ऑप्योज बोल सकते हैं। डेनी यानी क्या होता है, इनकार करना। इसका अपन मीनिंग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिसऑन और ऑप्योज, इसके क्या होते हैं, इनकार कर देने के क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन, यानी कि लक्ष्य। लक्ष्य बोल सकते हो आप उसको, अपनी क्या बोल सकते हो, मंजिल बोल सकते हो, लक्ष्य, ठीक है, एम। तो क्या होता है,
विल होता है, डिसीजन होता है और रियलाइजेशन होता है, रिसोल्यूशन होता है, ठीक है, रिसोल्यूशन होता है। तो ये मंजिल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति होते हैं विल, ठीक है। विल यानी जीतना का, ठीक है, जीतने का ले सकते हैं अपन, यानी कि परफेक्ट के लिए बोल सकते हैं। डिसीजन गुड डिसीजन, और रिसोल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक। आगे देखो डेवलप क्या होता है, डेवलप बढ़ना या फिर बढ़ाना, ठीक है। ग्रो अप होता है, कैलकुलेटिव होता है, इन्वॉल्व होता है और एक्सटेंड होता है। इट मीन्स ग्रो अप यानी कि उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती रहती है। नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं, थोड़े फास्टली पढ़ रहे हैं। डिस्कार्ड यानी क्या होता है, त्यागना, ठीक है। डिस्कार्ड और क्या होता है, रिजेक्ट, अबंडन, एलिमेंट और क्या होता है, डिस्चार्ज। देखो आपको मीनिंग पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। रिजेक्ट किसी को रिजेक्ट करना, अबेंडन त्यागने की भावना, एलिमेंट उसको इनकार कर देना और डिस्चार्ज छोड़ देना, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा है। डिस्प्ले क्या होता है, दिखाना, या फिर अपन डिस्प्ले को क्या बोल सकते हैं, प्रदर्शित करना। तो इसका शो हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया, ओपन हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। ओपन मैंने सेपरेट, ठीक है। मैनिफेस्ट हो गया, शो यानी क्या होता है, प्रदर्शित करना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिस्प्यूट, यानी कि क्या होता है, झगड़ा। झगड़े में क्या होता है, क्यूरल होता है, ठीक है, लड़ाई होती है। स्ट्रिप होती है, स्टेशनेस होता है, फाइट लड़ाई होती है, कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है, बातचीत होती है, ऊंची आवाज़ में बातें होती है, कंट्रोवर्सी, ठीक है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि क्या होता है, बांटना। डिवाइड क्या होता है, बांटना, क्लासीफाई बांटना, सेक्टर बांटना, और ये क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, शेयर होता है, सॉरी, SHAR, शेयर यानी किसी के साथ शेयर करना। तो डिवाइड क्या होता है, दो भागों में डिवाइड करना, ठीक है। क्लासीफाई उसको अच्छे से क्लासीफाई कर देना, यानी कि कुछ क्या है, एलिगेशन है और उसको क्या कर देना, क्लासीफाई करना, सेक्टर हो गया। और शेयर क्या हो गया, सेंड कर देना। डाउट क्या होता है, संदेह होता है, अपने मन में कुछ संशय होता है, तो इसको सस्पेक्ट बोल सकते हो, एस्टिमेटेड बोल सकते हो, डिस्ट्रस्ट बोल सकते हो, यानी कि किसी पे बिलीव नहीं होना। और एक क्या है, डिसबिलीव, यानी कि किसी पे बिलीव नहीं होना। तो ये हो जाएंगे किसके, अपने डाउट के हो जाएंगे, संदेह, जिसको संदेह बोला जाता है। तो आई थिंक आपको इतने ज़्यादा खतरनाक मीनिंग है नहीं, डेली यूजेज में जो होने वाले हैं वही मीनिंग है। आप इनको अच्छे से फाइंड आउट करो। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, देखो। पहला है डेनी, डेनी क्या होता है, इनकार करना, रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिसऑन, और क्या होता है, ऑफ्यूज होता है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन, यानी लक्ष्य या फिर मंजिल। विल हो जाएगा, डेस्टिनेशन डिसीजन हो जाएगा, रिसोल्यूशन हो जाएगा। डेवलप यानी क्या होता है, ग्रो अप होता है, ग्रो हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा। डिस्कार्ड क्या होता है, त्यागना होता है, रिजेक्ट होता है, अबैंडन होता है, एलिमेंट होता है, और क्या बोल सकते हो, डिस्चार्ज बोल सकते हो। डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले दिखाना होता है, शो, मैनिफेस्ट, ओपन, सेपरेट हो जाएगा। डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा, क्यूरल लड़ाई झगड़ा, स्ट्रिप लड़ाई झगड़ा, फ्लाइट कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, डिवाइड, क्लासीफाई, सेक्टर, शेयर। डाउट क्या हो जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बिलीव, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसबिलीफ, यानी कि विश्वास न होना। तो आज की क्लास में अपन इतने ही सिनोनिम्स पढ़ेंगे। आई थिंक 3 3 6 2 8 8 16 आती है 24 24 25, ठीक है। इससे पीछे वाले में अपन ने 25, यानी कि आज की क्लास में अपन ने 25 सिनोनिम्स पढ़े हैं, प्लस पीछे वाली क्लास में कुछ थे 15 से 20 थे। 20 अगर कैलकुलेट करें तो 45 हो गए। 45 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल सा कितना कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया, 180। 180 मीनिंग्स आपको याद होनी चाहिए। एक मैक्सिमम 4 मीनिंग क्या है, एक सिनोनिम्स के अंदर है। तो आई थिंक आपको क्लास बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी याद आ रही है तो इसको याद करने की कोशिश करो, आपको बेनिफिट होगा। इन फ्यूचर में जो आपकी एग्ज़ाम होंगी उनमें आपको बेनिफिट होगा। तो आपको मैंने 180 मीनिंग याद करवा दिए हैं, खुद से कर लो। 20-30 मीनिंग यानी कि 200 मीनिंग हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने सिनोनिम्स के नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट सीरीज़ के साथ। तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।